रियासी से आप पौनी तक जहाँ गुलाबगढ़ तक तार लगा दोगे बिजली चले जाएगी। ये पानी है, अगर आपका वहाँ आज पानी 1.5 इंच जहाँ 2 इंच पानी सारा एक स्कीम में, आगे आपके कम से कम आपकी 6 8 स्कीमें आपकी वहाँ चल रही हैं, वो पानी वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। हम अगर अच्छी स्कीम बनेगी और प्रॉपर तरीके से काम होगा तो मैं ये समझूंगा कि लोगों को उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जहाँ से माइनिंग करवा रहे हैं वहाँ से 5-10 फुट नीचे जा रहे हैं ये, तो अगर पानी नीचे चला गया तो कहाँ से पानी आएगा, काफ़ी मुश्किल हालत है। होने के बावजूद भी उसका कोई हिसाब ये नहीं दिखा रहे हैं। आज मैंने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट की है और उन्होंने भी उनको ऑर्डर किया है कि जल्द से जल्द इसका हिसाब सरपंच साहब को भी दें। नहीं हो रही, ना डीएमओ जा रहा है, ना तहसीलदार साहब जा रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको टाइम करके जो मीटिंग जहाँ पे डीसी साहब ने बुलाई थी, जिसमें हमारे पीएचई के लोग थे, एक्शन रियासी एक्शन हमारा मोहर दरमाड़ी, आज बेसिकली जीजेएम की जो स्कीमें थी वो स्कीमों के बारे में सरपंचों को जहाँ पूछा गया कि आपको इस स्कीम का नॉलेज है नहीं। मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है हमारे इस देहाती इलाकों के लिए, गांव के इलाकों के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्कीमें इन्होंने जो बनाई थी, हालांकि हम किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, डिपार्टमेंट हमारा अपना डिपार्टमेंट है, मगर इन्होंने जो स्कीमें बनाई किसी को पूछा ही नहीं। इनके कभी कभी वर्क सुपरवाइजर और जेई लोग हमें पूछते थे जी ये आपकी स्कीम है। हमने 1-1.5 साल पहले इनको कहा था जिस एरिया में पानी नहीं है, अभी इन्होंने मैंने जिज की बात की, वहाँ पे अंदर भी मैंने बात की, मैंने जिज की बात की, ठाकरा कोट की बात की, वहाँ पे 2 ही हमारी सोर्सेज थे जो जिसको कुंडा कसी और मथनसू, उस 2 सोर्स में पूरा 2 ब्लॉक हमारे इन्होंने कवर किए थे। हमने इनको ये कहा था कि हमारी जो लिफ्ट स्कीम है, जैसे जहाँ जिज के अब्दुल सरपंच साहब थे, उन्होंने भी कहा कि जिज से एक लिफ्ट स्कीम थी जिज के लिए और गाड़ी गबर के लिए, सुच नाला से एक बहुत पानी है वहाँ नीचे, वहाँ से एक स्कीम थी, और काकड़ा और चिनका पंचायत में काकड़ा और आपका बलदानू के लिए एक स्कीम आपकी चिनका डैम, जहाँ आपका टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ से 3-4 इंच पानी इकट्ठा निकलता है, वहाँ से एक स्कीम थी। जब हमने इनको कहा तो इन्होंने नहीं किया। हमारा ये कहना था, मैं ये कहता हूँ, मैंने अंदर भी ये कह दिया कि ये कोई बिजली की स्कीम नहीं है कि रियासी से आप तार लगा दोगे भमा तक आपकी बिजली चले जाएगी, रियासी से आप पौनी तक जहाँ गुलाबगढ़ तक तार लगा दोगे बिजली चले जाएगी। ये पानी है, अगर आपका वहाँ आज पानी 1.5 इंच जहाँ 2 इंच पानी सारा एक स्कीम में, आगे आपके कम से कम आपकी 6 8 स्कीमें आपकी वहाँ चल रही हैं, वो पानी वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। हमारा ये कहना था। हालांकि डीसी साहब ने सब सरपंचों की बड़ी तफसील के साथ बात सुनी और बिल्कुल उन्होंने अश्योर किया कि सरपंच जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डीसी साहब की हम तारीफ़ भी करते हैं। डीसी साहब बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे और ख़ासकर जो सरपंच लोग हैं उनको पूछते हैं पे आप, आज उन्होंने इसी मुद्दे पे मीटिंग रखी थी कि सरपंचों को बुलाया और सरपंचों को बुला के पूछा भाई आपका जो जेजेएम स्कीम है ये आपको पूछ के बनी या ऐसे बनी। फिर हमने जहाँ जो हमारी बातें थी हमने वहाँ पर अपनी बातें रखी। ये हमारा कहना था। पानी समिति सेमिनार था जिला का, जिला में जेजेएम की जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके उपलक्ष्य में जो समिति बनी है, जिसमें हर स्कीम में सरपंचीज, वहाँ के जो कंसर्न सरपंचीज हैं वो चेयरमैन हैं, और जिसमें 50% भागीदारी जो महिलाओं की है, गाइडलाइन ऐसी है। तो जो समितियाँ बनी हैं, आज डीसी साहब ने उनके साथ इंटरेक्शन का ये रखा था कि बेशतर स्कीमें, कोई गांव मैं समझता हूँ कि छोड़ा नहीं गया है जिसमें जेजेएम की स्कीमें बनाई हैं। तो डिप्टी कमिश्नर माननीय ये इंश्योर इसमें होना चाहते थे कि क्या वो समितियाँ जो हैं इसमें कॉन्फिडेंस में ली गई हैं, बाकी जो स्कीमें बनी हैं तो वो लोगों को फ़ायदा उसमें होगा या वो स्कीमें सक्सेस होंगी। मैं मोटा इस चीज़ को ये समझता हूँ कि शायद ये इसका एक रिव्यू था। और जैसे आपने बात कही कि शुरुआत में हमारे कुछ साथी नाराज़ होकर बाहर आ गए थे, तो मैं भी उनमें ही था, क्योंकि बरादरी के साथ ही चलते हैं। जब कोई इशू बनता है तो सब लोग हम साथ ही हैं। और उसके बाद माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, उनकी भी मसरूफियात थी कि उन्होंने रखा था। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे था, वहाँ उनकी वीसी चल रही थी, उसके बाद एलजी साहब के साथ वीसी थी, और हमारी मीटिंग में से भी उठ के वो 2 बार उसके लिए गए हैं। तो हम लोगों को अपनी जगह रोष रहता है कि वो टाइम हमें प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, कि शायद उनकी भी जितनी बड़ी चेयर है तो जिम्मेवारियाँ ज़्यादा रहती हैं। सेमिनार अच्छा रहा, हेल्दी डिस्कस इसमें हुई, मैक्सिमम सरपंचेज़ ने इसमें अपनी मुश्किलात बताई, जिनकी स्कीमें अच्छी बनी हैं उन्होंने भी बताया। अगर किसी स्कीम में कोई नकूना बाकी है, कहीं कोई कमी है, तो वो लोगों ने उजागर की। और डीसी साहब ने उसमें साफ हिदायत दी हैं कि कोई भी आदमी इसमें जो पानी समिति को
बाईपास नहीं कर सकता, उनके साथ प्रॉपर राब्ते में रहो और ऐसी स्कीमों को आगे लाओ कि जिसमें मैक्सिमम लोग इसमें कवर हो सकें और हर घर को नल मिल सके। पानी की कमी आए दिन रहती है और उसमें ये समझता हूँ मैं कि डेली बेजर का चलो अपना एक इशू है, उनको बेचारों को मतलब सैलरी नहीं मिलती, टाइम पे क्या मिलती ही नहीं, शायद साल में कहीं एक आध महीना मिलती है और बड़े परेशान हैं और हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जितना भी करते हैं तो एट लास्ट मैंने डेली बेजरों को ही आज तक काम करते देखा है, बाकी मुझे इक्का दुक्का ही लोग उसमें दिखते हैं। अगर अच्छी स्कीम बनेगी और प्रॉपर तरीके से काम होगा तो मैं ये समझूंगा कि लोगों को उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आज जो मीटिंग हमारी हुई, मेरे बहुत से सरपंच भाइयों ने उसके बारे में बोल दिया। हमारा एक मसला था, आज से 3 साल पहले रेलवे ने PHE को पैसा दिया था 96 लाख रुपया। तो इन्होंने PHE वालों ने जितनी भी मेरी पंचायत के अंदर जो स्कीमें थी ना, वो आधी अधूरी छोड़ दी हैं, पूरा कंप्लीट उसको नहीं किया है। लेकिन हमारे बार बार कहने के बावजूद भी उसका कोई हिसाब ये नहीं दिखा रहे हैं। आज मैंने DC साहब से ये रिक्वेस्ट की है और उन्होंने भी उनको ऑर्डर किया है कि जल्द से जल्द इसका हिसाब सरपंच साहब को भी दें और मेरे को भी दें, और जो काम बचे हैं, कितना जो काम अभी आपका पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। पिछले 3 साल से ये स्कीमें बन रही हैं, लेकिन अभी तक मेरी पंचायत में बात करूं, कोई टेंडर आज तक नहीं हुआ JJM में। तो जो बोलते हैं आज हमने 2-3 जगह हमने आपके वो टेंडर करवाने हैं, तो आज मैंने उनको साफ कह दिया कि जहां से पानी आएगा पूरी रियासी को, सीला पंचायत, हर जो सराउंडिंग पंचायतें हैं, तो वहाँ से जहाँ से ये माइनिंग करवा रहे हैं, वहाँ से 5-10 फुट नीचे जा रहे हैं जी। तो अगर पानी नीचे चला गया तो कहाँ से पानी आएगा, काफ़ी मुश्किल हालत है लोगों की। मेरी पंचायत में पनासा में धान की फसल लगती है, उधर से जो इरीगेटर जो हमारी नहरें बनी, कूल्हे में जिनको बोलते हैं हम डोगरी में, तो वो भी बंद हो जाएगी, मतलब इसकी कगार पर हैं। क्योंकि ये पहले वो हमारे साथ चल के सरपंचों के साथ जाके उधर मौके पर देखें, वहाँ पे जो मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मौके पर जाके हमें सरपंचों को साथ में लेके वो एरिए ना छेड़े जाएँ, ताकि वो ब्लॉक बंद रखें। अगर वो नीचे पानी का भाव नीचे चला गया तो हमें आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किल होगी। तो मैं इसके साथ आपको इसके रिलेटिव और एक बात आपके साथ रखूँगा माइनिंग के बारे में सर। तो जहाँ पे इनका हमारी सीला पंचायत में एक ब्लॉक ही सिर्फ खुला हुआ है, 7 नंबर ब्लॉक खुला है, लेकिन नीचे 2 ब्लॉक हैं, वहाँ पे भी ये मशीनें लगा रहे हैं, ऊपर ब्लॉक खुला है उधर भी लगा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कई बार आपको टाइम लगा तो मौके पर आके देखना कि ये ऐसे ही चल रही है, कोई इसमें निशानदेही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, ना DMO जा रहा है, ना तहसीलदार साहब जा रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप टाइम निकाल के आएँ।